12 अक्टूबर 1998 दिल्ली के सीएम साहिब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। वो मुंडका जाने वाले थे, लेकिन हजारों जाटों ने सीएम हाउस घेर लिया। बाहर खड़ी सरकारी बस में उन्हें जाना था, मगर बुजुर्गों ने रोक लिया और कहा, तू जाट है, ऐसे कैसे चला जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार मिश्र ने अपनी किताब दिल्ली दरबार में लिखा है कि मदन लाल खुराना से लड़ाई में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने उन्हें बहुत बुरी तरह पद से हटाया था। वो सीएम हाउस से निकले और डीटीसी की सरकारी बस में बैठकर अपने घर मुंडका चले गए। इस बात को 27 साल हो गए। दिल्ली में चुनाव जीतकर बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकी। मैं दिल्ली का सीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में एक्सपर्ट से जानेंगे साहिब सिंह वर्मा के सीएम बनने की कहानी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। 15 मार्च 1943 दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के जमींदार परिवार में जन्मे साहिब सिंह वर्मा को किताबों से प्यार था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में एमए और पीएचडी के बाद वो दिल्ली नगर निगम की लाइब्रेरी में नौकरी करने लगे थे। साहिब सिंह के राजनीति में आने का किस्सा भी दिलचस्प है। उनके घर के पास एक मशहूर हलवाई था, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी दूध जलेबी खाने आते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और साहिब संघ से जुड़ गए। 1977 में वो दिल्ली नगर निगम के पार्षद बने। 1991 में बाहरी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के सज्जन कुमार से हार गए। 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर वो मदन लाल खुराना सरकार में शिक्षा मंत्री बने। वरिष्ठ पत्रकार दिलबर गोठी बताते हैं कि मदन लाल खुराना के इस्तीफे के बाद बीजेपी में कई नाम सीएम पद के लिए चर्चा में थे। मदन लाल खुराना जी की कोशिश थी कि साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, और कहा जाता है कि वो रो भी पड़े थे, लेकिन साहब सिंह वर्मा की लॉबी के जो विधायक थे वो भी कोई कम नहीं थे, और उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि हर हालत के अंदर साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वरना विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी, रिवोल्ट हो सकता। बतौर सीएम वो जनता से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पब्लिक फॉलोइंग मतलब मिलने में, जैसे आपके मुख्यमंत्री जो है उनसे मिलना, इन लोगों से कहीं भी कभी भी आप मिल सकते हैं। साहिब सिंह का मिलना जुलना 5 बजे सुबह शुरू होता था लोगों से और रात 12 बजे तक चलता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद साहिब सिंह जनता के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन तक करते थे। एक किस्सा ये भी है कि बिजली पानी की दिक्कत के विरोध में वो साइकिल से ऑफिस जाने लगे थे। कई दिन तक वो साइकिल पे चले, लोग देखते थे तो वो हंसते भी थे और वो फक्र भी करते थे कि दिल्ली के एक मुख्यमंत्री वो जो है ना साइकिल पे चल रहा है, और उनकी सिक्योरिटी जो जीप पे थी वो आगे भी चलती थी। उनकी सरकार में दिल्ली में जब प्याज के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था। इस दौरान उनके एक बयान ने स्थिति और बिगाड़ दी। वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री वो किस्सा बताते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी तो साहिब सिंह वर्मा पे बहुत प्रेशर आ गया था। जब पूछा गया तो उनको कहना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं कि प्याज की वजह से पूरी दिल्ली जो प्रभावित है, गरीब आदमी तो उतना खाता ही नहीं है, ये तो मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाले क्लास का है। वो शायद उसका आकलन नहीं कर पाए कि मेरे बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा, और वो उनके बहुत खिलाफ चला गया। साहिब सिंह नॉनवेज के भारी विरोधी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सिगरेट गुटखा पर बैन लगवा दिया था। प्याज की बढ़ती कीमतों और सरसों के तेल में मिलावट की वजह से कई बच्चों की मौत के कारण दबाव बढ़ा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके बेटे प्रवेश वर्मा बीजेपी नेता हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए।